न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्ट्वा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते अपि न सुहृदस्तातः बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते अपि नः सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमाशते। तो आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। देवता धृष्टां श्रुता वा यादवाश्वा शुकमास्ते। ओके, तो इस प्रकार से कल हमने देखा कि जैसे तीर्थ स्थान, तो जो भगवान के धाम, भगवान के भक्त हैं, वो अपने आप में तीर्थ स्थान होते हैं। जिस स्थान में वो जाते हैं उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। इसीलिए अगर हमें तीर्थ स्थानों में जाना है तो वहां पर हमें भक्तों की संगति के लिए जाना होता है, क्योंकि केवल नहाना, दर्शन करना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भक्तों से कथा सुनना और भक्तों का संग करना है। Yesterday we talked about it। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं उसी प्रकार से विदुर जी को कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही संत हैं और आप साक्षात तीर्थ स्थान हो, और आप जिस भी स्थान में जाते हो उस स्थान को आप तीर्थ स्थान बना लेते हो। तो this was yesterday's talk between Yudhishthira Maharaj and Vidur Maharaj। भी मिले होंगे अथवा उनके वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना, सुखपूर्वक तो रह रहे हैं ना, ऐसा पूछते हैं कि वो सुखी तो है ना। इस प्रकार से तो युधिष्ठिर महाराज का ध्यान कहाँ चले जाता है? द्वारिका की तरफ, क्योंकि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जो कि पांडवों को अत्यंत प्रिय है, वो द्वारिका में रह रहे हैं। तो कह रहे हैं आप जरूर द्वारिका भी गए होंगे, द्वारिका भी तीर्थ स्थान। तो उस पवित्र स्थान में कौन रह रहे हैं? हमारे मित्र रह रहे हैं और हमारे शुभ चिंतक रह रहे हैं, तो जो नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो आप उनसे भी मिले होंगे और उनके विषय में सुना भी होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक तो रह रहे हैं ना। ठीक है, इस प्रकार से तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द श्री कृष्ण देवता ये महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते हैं, वे सबके सब महात्मा विदुर के समान ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। श्री कृष्ण देवता का मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण देवता है। श्री कृष्ण देवता मीन्स ऐसे लोग जो श्री कृष्ण की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, उनको श्री कृष्ण देवता बोलते हैं। और महात्मा विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पूरी तरह भगवान की सेवा में लग सके। किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे रहते हैं। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर को त्याग कर दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहता है। अर्थात ये भली भांति जानना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वास्तव में को जो शुद्ध भक्त होता है वो कहीं भी रहे, वो कृष्ण की चेतना में रहता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र संत तुकाराम, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी सब गृहस्थ है, गृहस्थ है, लेकिन भगवान से उनका मन हटता ही नहीं। तो इस प्रकार से हम भक्त कहीं भी रहता है वो भगवान श्री कृष्ण के विचारों में ही डूबा रहता है।
लेकिन अभक्त चाहे मंदिर के अंदर ही क्यों ना चले जाए, वो वहां भी विषय वासनाओं के विचार में रहेगा। इसीलिए जो द्वारिका वासी हैं वो नित्य भगवान के चिंतन में रहते हैं, इसीलिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत भी कहता है, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोलो बोले ठाको। चाहे आप घर में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे सन्यास ले लो, चाहे 7-8 बच्चे पैदा करके घर में रहो, आप क्या करो, केवल और केवल भगवान हरि का गुणगान करो, तो आपका जीवन सार्थक है। वरना कितने दूर दूर जंगलों में चले जाओ, कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घर से ही चिपका रहना चाहिए। We should go because we are not the pure devotee of Krishna. हम शुद्ध भक्त नहीं है कि नित्य भगवान के चिंतन में रहते हैं। हमारे को तो चिंतन करने में अभी तकलीफ होती है, हम तो सीख रहे हैं। इसीलिए हमें समय निकाल निकाल करके भक्तों के बीच जाना चाहिए, तब हमारी शुद्धि हो सकती है। तो यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं के जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का पद प्राप्त नहीं होता, जो महात्मा विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे भक्तों को प्राप्त होता। वैसे कंस भी तो दिन रात कृष्ण कृष्ण करता, लेकिन आज कंस की पूजा थोड़ी होती, शिशुपाल और जरासंध की पूजा थोड़ी होती, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानते थे, केवल एक साधारण मनुष्य मानते थे। लेकिन जो भी व्यक्ति इस विचार को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बस वो संत हो गया। क्या हो गया? संत हो गया, भक्त हो गया। और महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारिका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सब के विषय में नहीं पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज्य के विषयों में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति पथ पर स्थित थे। यानी कि युधिष्ठिर महाराज भी भक्त थे। किसके जैसे भक्त थे? विदुर के जैसे भक्त थे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले देखो उन्होंने किसके बारे में पूछा विदुर से? द्वारिका के बारे में, क्योंकि उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। तो वो दिन भर कृष्ण के विचारों में ही डूबे हुए, राजकाज करते हुए भी युधिष्ठिर महाराज, इसीलिए सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के बारे में ही पूछ रहे। तो हम सबको भी इसी प्रकार का बनना है। एक और श्लोक आगे देख लेते हैं। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं ततः समर्वणत यथानुभूतम क्रमशो बिना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महाराज विदुर ने क्रमशः सब कुछ सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। तो सब कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन यदुवंश का विनाश हो गया है ऐसी बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि द्वारिका डूब गई थी, सारे यदुवंशी खत्म हो गए थे। तो ये सब अभी तक नहीं बताया उन्होंने। तो आगे देखते हैं क्या बोला। नन्व प्रियम दुसुरविसहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणतो दुखिनाम दुखितानम दृष्टमक्षमा। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असहाय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तो देखो, अभी तक सब चले गए थे द्वारिका में, द्वारिका में सब द्वारिका का विनाश हो गया, उसके बाद ये वापस आ रहे हैं हमारे विदुर महाराज जी। तो विदुर महाराज बताते नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो ये सब लोग बहुत ही दुखी हो जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज। और तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, तो हम बार बार कह रहे हैं अंधा है, अंधा है, सत्य है, लेकिन कैसा है? अप्रिय है। हमें अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। हम सबको पता है सत्य है। जैसे कोई बहुत कमजोर है, तो बार बार उसे ये नहीं बोलना चाहिए तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है। सत्य है वो कमजोर है, लेकिन ये सत्य कैसा है? अप्रिय है, शास्त्र बताते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस कमजोरी से उसे कोई नुकसान हो रहा हो और आप उसे बताओ मत। आप उसके भले के लिए उसका सॉल्यूशन बता सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन आप बार बार उसे ये नहीं कह सकते हो कि आप अंधे हो या आपके अंदर ये कमजोरी है।
विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार अपने आप आती है, अतएव इसका प्रचार करने के लिए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जानबूझकर उन्होंने इस घटना के बारे में नहीं बताया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो कल हम इससे अगला श्लोक देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसके बाद अगला चैप्टर जो आएगा वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। अंतर ध्यान होने के बाद जो पांडव हैं वो पांडव भी सामयिक निवृत्ति के लिए चले जाएंगे। जैसे ही पांडवों को पता चलेगा ना श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो तब जाकर के पांडव कहाँ जाएंगे? स्वर्ग के लिए चले गए, स्वर्ग आरोहण के लिए चले जाएंगे बद्रीनाथ की तरफ। और फिर धीरे धीरे परीक्षित महाराज का आगमन होगा और इसी के साथ कलयुग को दंड देंगे परीक्षित महाराज। और ये भागवतम का पहला कैंटो हम सफलता पूर्वक इसका समापन कर लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार